सुनहरेपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार और होशियार थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना लेने जा रही थी। तभी उसी रास्ते में एक चील घायल अवस्था में पड़ा होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया चील के पास जाती है और चील को अपनी पानी पिलाती है। तभी चील, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे चील, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आखिर एक पक्षी को दूसरे पक्षी का मदद करना चाहिए, यही तो जिम्मेवारी है पक्षियों का। अच्छा चील, मेरा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा? मेरा नाम रंगा है। मैं यहीं पास के पहाड़ियों में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अच्छा चिड़िया, अब हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए टुनटुनी तो मुझे बता देना। इस तरह से कहकर चील वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे चील और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ पर बैठकर सेब खा रही थी। तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी दोस्ती उस चील रंगा से है। टुनटुनी, तुम्हें मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस रंगा चील से अपनी दोस्ती तोड़ दो, वरना वह एक दिन तुम्हें भी खा लेगा। इस तरह से बंटी उस टुनटुनी को समझाता है, पर टुनटुनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पर रंगा चील आ जाता है। जैसे रंगा चील को वहाँ पर आता है, वैसे ही बंटी वहाँ से चला जाता है। तभी रंगा, अरे टुनटुनी, तुम्हारा दोस्त बंटी क्या कह रहा था और उसने मुझे आते देखकर चला क्यों गया? बस वह कुछ भी नहीं कह रहा था। अच्छा टुनटुनी, तुम ये खा रही हो, मैं तो मांस खाता हूँ, जैसे हिरन, गाय, भैंस, खरगोश, मैं ये सब खाता हूँ। तुम ये फल खा रही हो। रंगा, अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर को मारना क्या यह सही है? रंगा, ये मीठे सेब खाकर तो देखो कितने मीठे हैं। तभी टुनटुनी के कहने पर रंगा सेब खाता है। सेब उसे बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। तभी रंगा, टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, ये तो मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी, तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत तेज है। अच्छा टुनटुनी, मैं एक सेब अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, वह सच में खाकर बहुत खुश होगी। इतना कहकर रंगा चील एक सेब अपनी पत्नी के लिए लेकर जाता है। उसकी पत्नी सेब खाकर बहुत खुश होती है और चील से पूछती है। तभी चील सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। तभी उसकी पत्नी, अच्छा जी, अपनी दोस्त को कल खाने के बहाने से लेकर आना। सच में अगर उसके दिए हुए सेब इतने मीठे हैं तो उसका दिमाग कितना मीठा होगा। मैं उसका दिमाग खाना चाहती हूँ जी। अरे भगवान, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें उसे खाने नहीं दूंगा। अगर तुम उसे कल घर पर नहीं लेकर आए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी, कल समझना तुम। इस तरह से बेचारे रंगा अपनी पत्नी की धमकियों की वजह से जाता है अगले दिन और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, तुम चलो मेरे साथ। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया रंगा के साथ उसके घर पर जाती है। रंगा टुनटुनी को अपनी पत्नी के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी रंगा की पत्नी, टुनटुनी, तुम जो कल सेब दिया था सच में बहुत ही मीठे थे, इसीलिए मैंने सोचा अगर तुम्हारा दिया हुआ सेब जब इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दिमाग कितना मीठा होगा,
इसीलिए मैं तुम्हारा दिमाग खाना चाहती हूँ। अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए ना, मैंने तो अपना दिमाग अपने घर पर भूल गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अपने घर जाकर दिमाग लेकर आती हूँ, तब तुम उसे खा लेना। क्या तुम दिमाग लेकर नहीं आई हो? अच्छा ठीक है, तुम दिमाग लेकर जल्द ही आना। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया किसी तरह से झूठ बोलकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेती है और दोबारा ऐसे खतरनाक पक्षियों से दोस्ती ना करने की कसम खाती है। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए इसी तरह की नई कहानियाँ देखने के